तो नमस्कार दोस्तों, साल 1983 में कुछ डाइवर्स ने समुद्र के नीचे गोता लगाया। समुद्र के नीचे कई मील तक पहुंचने के बाद उन्हें कुछ पत्थरों और बहुत पुरानी मूर्तियां एवं बर्तनों का अवशेष मिला। जब डाइवर्स कुछ और आगे गए तो उनके सामने जो दिखा, यह देखकर सारे डाइवर्स चकित हो गए, मानो कि उनके सामने भगवान स्वयं श्री कृष्ण खड़े हो गए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जब डाइवर्स कुछ आगे और गए तो उनके सामने एक बहुत विशालकाय नगरी का अवशेष दिखाई दिया। देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बनी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, मूर्तियां, सड़क, बर्तन जैसे एक पूरा प्राचीन सभ्यता बसा हो। समुद्र के अंदर इतनी बड़ी नगरी देखकर वह सारे डाइवर्स चकित हो गए। पत्थरों, मूर्तियां और बर्तन के सैंपल का जब जांच हुआ तो पता चला कि यह सब महाभारत कालीन है और यह वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में उल्लेख था, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका थी। आखिर इतनी बड़ी द्वारिका नगरी समुद्र में डूबी कैसे? तो दोस्तों, आइए इसके 16 तथ्यों को हम समझें एक एक करके। तो नंबर 1, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रैवतक समुद्र तट पर कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम पहले कुशस्थली था। नंबर 2, हरिवंश पुराण के अनुसार कुशस्थली की उजाड़ होने के बाद श्री कृष्ण के आदेश पर मयासुर और विश्वामित्र ने यहाँ एक भव्य नगर का निर्माण करवाया, जिसका नाम द्वारिका पड़ा। नंबर 3, कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारवती, कुशस्थली, आंतर्क, ओझा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, बारे दुर्ग, ओदिमध्य स्थान भी कहा जाता है। नंबर 4, इस नगर में विशालकाय सभा मंडप भी था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल भी थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थे। नंबर 6, बहुत पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और यादव कुल के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गए। नंबर 7, यह भी माना जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। इसके चलते द्वारिका नष्ट हो गई। नंबर 8, एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका था और वर्तमान द्वारिका 7वां शहर या नगर है, जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया। नंबर 9, वर्तमान की द्वारिका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। द्वारिकाधीश मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में निर्मित हुआ था। यहाँ पहले कई मंदिर थे, लेकिन मुगलों ने उजाड़ दिया। नंबर 10, द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर की जगह पहले निजी महल और हरिगृह था। नंबर 11, वर्तमान में द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है दोस्तों, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र में जाया जाता है। नंबर 12, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सवेशन डेक्कन कॉलेज, पुणे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार से मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर वाटर बिग को समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। इसके बाद द्वारिका को पूरा खोज लिया गया। नंबर 13, गंधारी के श्राप के अनुसार द्वारिका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि नारद और 2 उनके ऋषि मुनि द्वारिका आए। वहाँ यादव कुल के नवयुवकों ने ऋषियों के साथ परिहास करने को सोचा और भगवान श्री कृष्ण के बेटे शाम को स्त्री बनाकर ऋषियों के पास लाए और कहा कि यह स्त्री गर्भवती है। जब ऋषि ध्यान करके देखे तो क्रोध में शाम को श्राप देते हुए कहें, जाओ, तुम्हारे पेट से एक मूसल का जन्म होगा।
जो तुम्हारे यादव कुल का सर्वनाश करेगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही बचेंगे। 14। कुछ दिन बाद द्वारिका में भारी सुगुन होने लगा। भारी बारिश के साथ साथ द्वारिका में इतने चूहे निकल गए कि संभालना भी मुश्किल हो गया। नंबर 15। यदुवंशियों को पाप करते देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब कौरवों के माता गंधारी के श्राप का समय हो चुका है। उन्होंने देखा कि इस समय ऐसा योग बन रहा है, ऐसा योग महाभारत युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने को कहा। तीर्थ यात्रा करते समय सात्विकी ने कृतवर्मा का उपहास किया और देखते ही देखते अंधक वंशियों सात्विक का वश कर दिया। जब कृष्ण के बेटे शाम को पता चला तो भारी युद्ध हुआ। युद्ध में शाम मारे गए। श्री कृष्ण क्रोध में आकर एक घास उखाड़ी। वह घास पत्थर के मूसल में बदल गया और उस मूसल से एक दूसरे के ऊपर प्रहार होने लगा। जो भी योद्धा घास उखाड़ता वह घास मूसल का बन जाता और देखते देखते यादव कुल में इतना ज्यादा युद्ध हुआ, यादव कुल समाप्त हो गया।